अगर आप भी इस तरह से ग्रीन कैंडल्स देख के बाय साइड की एंट्री बना लेते हो या फिर इस तरह से रेड कैंडल्स देख के सेल साइड की एंट्री बना लेते हो तो भाई आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हो। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूं, जिसके बाद आपके ट्रेड्स एकदम प्रो लेवल के बन जाएंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन किंग माना जाता है। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्राइस एक्शन तो आना ही चाहिए, और अगर आपने प्राइस एक्शन को मास्टर कर लिया तो आपको फिर और कोई इंडिकेटर ना फिर कोई सेटअप कुछ सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप प्राइस एक्शन के बल पे ही सिर्फ ट्रेड ले सकते हो, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूं A to Z। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, प्राइस एक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है, प्राइस का एक्शन मतलब चार्ट पे जो भी एक्शन हो रहा है प्राइस का, उसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, नंबर 1 ट्रेंड्स, नंबर 2 ट्रेंड लाइंस और नंबर 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने ये तीनों चीज मास्टर कर ली तो आप भाई चार्ट पे होने वाले हर प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ पाओगे और उसके बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान कर पाओगे, क्योंकि प्राइस एक्शन इज द किंग। अब सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड क्या चीज होता है। देखो, जैसे ही आप लोग चार्ट खोलते हो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना था कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास तीन ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड कौन सा होता है? सबसे पहला ट्रेंड हमारे पास होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है, ठीक है, इस तरह से ऊपर जाती है, आपको दिखता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? दूसरे नंबर पे हमारा होता है डाउन ट्रेंड। मार्केट क्या करती है? इस तरह से कुछ नीचे आती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? तीसरे नंबर पे होता है मार्केट एक जोन में इस तरह से कुछ साइडवेज रहती है, ठीक है। इस जोन के बीच में मार्केट घूमती रहती है, मतलब इसी रेंज में मार्केट घूम रही है, उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अब यही तीन टाइप की मार्केट आपको चार्ट पे देखेंगे, ठीक है, जब भी होगा, ठीक है। अब इसको डीपली समझते हैं कि मार्केट में हर एक ट्रेंड क्या कहना चाहता है आपसे, ठीक। आओ सबसे पहले समझते हैं अप ट्रेंड को। अब देखो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे जाता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाता ऊपर। आपने भी देखा होगा चार्ट पे प्राइस कैसे जाता है ऊपर। चार्ट पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक नीचे की तरफ आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेके नीचे जाता है। इस मार्केट को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। और हमें कैसे पता चला ये अप ट्रेंड में है? जब मार्केट, ये देखो यहां पे मार्केट ने क्या बनाया, एक हाई बनाया, ठीक है। जब मार्केट ये वाला हाई तोड़ के एक नया हाई मतलब ये वाला हाई बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट, क्योंकि एक हाई ये है, फिर अगला हाई उसके ऊपर, फिर अगला हाई उसके ऊपर, मतलब हाई के बाद एक अगला हाई ऊपर बना रहा है, तो मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और अप ट्रेंड है। इसीलिए हम लोग ये वाले पार्ट को क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग हायर हाइज बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट हर बार नया हाई लगा रहा है। और उसी तरह से नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हायर लोज। इसको हम लोग हायर लोज बोल सकते हैं, ठीक है, हायर लोज। हायर लोज क्यों बोलते हो? ये देखो, पहला लो नीचे है, उसके बाद अगला लो मार्केट ने ऊपर लगाया, इसलिए ये वाला क्या हो गया? पिछले वाले से हायर लो हो गया। तो ये होती है पूरी हमारी अप ट्रेंड मार्केट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, दूसरे नंबर पे आती है डाउन ट्रेंड मार्केट। अब देखो, मार्केट जब गिरती है तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरती भाई, ठीक है। मार्केट गिरती है तो कैसे गिरती है? पहले नीचे आएगी, फिर थोड़ा पुल बैक लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर थोड़ा पुल बैक लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर थोड़ा पुल बैक लेगी। इसमें भी आप यही देख रहे हो, मार्केट ने यहां तक लो लगाया, उसके बाद ये वाला लो ब्रेक करके यहां पे नया लो लगा दिया, फिर देखो नया लो लगा दिया। तो इससे हमें क्या पता? नीचे लो लगते जा रहे हैं, मतलब मार्केट गिरती जा रही है, और इसीलिए ये डाउन ट्रेंड मार्केट होती है। अब अगर आपको इसमें लिखना होगा, अब उस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने फिर नया लो लगाया, तो इसको हम लोग लोअर लो बोल सकते हैं, इसको हम लोग लोअर लो बोल सकते हैं। तो नीचे वाले पॉइंट में नया लो लग रहा है, इसलिए हम लोग लोअर लो बनाएंगे, ठीक है। और ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग लोअर हाइज लिखते हैं, ठीक है। लोअर हाइज क्यों लिखते हैं? अब देखो, ये वाले हाई के बाद जो नीचे हाई लग रहा है, ये पिछले वाले हाई से नीचे लग रहा है ना, इसलिए इसको लोअर हाई बोलते हैं, इसको लोअर हाई बोलते हैं। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड मार्केट में इस तरह से नीचे आती है। अब देखो, तीसरी मार्केट कौन सी होती है? तीसरी मार्केट में मार्केट क्या करती है? इस तरह से ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा? यहीं से नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर यहां से ऊपर जाती है और फिर यहीं से नीचे आ जाती है, फिर यहीं से ऊपर जाएगी और फिर यहीं से नीचे आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, मार्केट इस रेंज में ही घूम रहा है। मान लो यहाँ पे प्राइस है 100 रुपए और यहाँ पे 90 रुपए, ठीक है। तो 90 से 100 के बीच में ही प्राइस घूम रहा है, इसके ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो मार्केट में यही तीन ट्रेंड होते हैं। आई होप अब आपको तीनों ट्रेंड कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अब इसको चार्ट पे देखते हैं आके, ठीक है। अब समझते हैं चार्ट पे। देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ तीनों टाइप की मार्केट, चार्ट पे आपको कैसे दिखेंगे। अब देखो, आपने चार्ट खोला और आपको क्या दिखा? मार्केट इस तरह से देखो ऊपर जा रही है। अब ये कैसे समझ में आया कि ये अप ट्रेंड है? अब देखो, यहां से लेके यहां तक गई, ठीक है, ऊपर। तो और फिर देखो, पुल बैक लेके एक नया हाई लगा दिया। तो हमें इससे क्या पता चला? मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया और फिर यहाँ पे एक पुल बैक लेके एक नया हाई लगा दिया। तो ये वाला हमारे लिए पॉइंट हो गया हाई, और ये वाला पॉइंट हो गया हायर हाई, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो गया हायर लो। हायर लो क्यों? क्योंकि ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर बना है, ठीक है, इसीलिए ये हायर लो, उसके बाद ये हायर लो। फिर देखो, मार्केट ने पुल बैक लिया, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए हायर हाई है, तो ये हायर लो हो गया, और यहां से मार्केट ने फिर एक हाई लगा दिया। तो ये वाला हाई देखो इस वाले हाई से ऊपर है, तो ये मार्केट क्या है हमारे लिए?
अप ट्रेंड मार्केट। आई होप अब आपको ये समझ में आओगे कि आपको अप ट्रेंड मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करनी है। अब देखो डाउन ट्रेंड मार्केट। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट गिर रही है, ठीक है। कैसे पता चला, देखो मार्केट यहां से लेके यहां तक गिरी, ठीक है, यहां तक गिरी, तो यहां से यहां तक गिरी, तो यहां मार्केट ने लो लगाया, फिर एक देखो पुल बैक लिया मार्केट ने, ठीक है, और फिर देखो एक नया हाई लगा दिया। तो ये वाला लो हो गया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, लोअर लो, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, लोअर हाई, और ये वाला लोअर हाई, और ये वाला देखो लो है, और ये एक नया लो लगाया, तो ये लोअर लो हो गया। फिर देखो मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, तो ये लोअर हाई, फिर नया लो लगाया, तो इसलिए लोअर लो, तो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में गिर रही है, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो तीसरी मार्केट कौन सी होती है, रेंज बाउंड। यहाँ पे देख सकते हो आप, मार्केट क्या कर रही है, इस रेंज के बीच में घूम रही है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक ये लाइन खींच दूं, तो मार्केट क्या कर रही है, इस रेंज के बीच में घूम रही है। मार्केट ऊपर नीचे कहीं नहीं जा पा रही, इसी रेंज में घूम रही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। मार्केट एक प्राइस रेंज के बीच में घूमती जा रही है, देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि ट्रेंड कौन से होते हैं और कैसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अब ट्रेंड समझ गए, अब इस पे ट्रेड कैसे लेना है वो हमें ट्रेंड लाइन बताएंगे, ठीक है। तो आओ सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जहां आप ट्रेड लेना सीखोगे और ट्रेंड लाइन को सीखते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं ट्रेंड लाइंस। अब देखो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि ट्रेंड क्या होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, लेकिन अब मेन पॉइंट है कि एंट्री कहां पे बनानी है इन तीनों मार्केट में। अब देखो ये हेल्प होती है ट्रेंड लाइन की मदद से। अब देखो, अब सबसे पहले आपने देखा मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, जब अप ट्रेंड चल रहा है तो आपने सीखा कि मार्केट एक हाई बनाता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर एक नया हाई बनाता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर एक नया हाई बनाता है और फिर एक पुल बैक लेता है, ठीक है, यही सीखा है आपने। और फिर आपने सीखा मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर एक हायर हाई बनाता है, फिर उसके बाद एक और हायर हाई बनाता है, ठीक है, और नीचे क्या बनाता है, लो, हायर लो, फिर हायर लो और फिर हायर लो, ठीक है। अब ये रही अप ट्रेंड मार्केट। अब अगर आपको मार्केट चार्ट पे इस तरह की अप ट्रेंड मार्केट दिखती है तो आपको एंट्री कहां पे करनी है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मार्केट इस तरह से चल रही है और आपको दिखा कि मार्केट इस तरह से हायर हाइज बना रहा है, ठीक है, तो आपको बाय साइड की एंट्री कहां पे करनी होगी। अब ये आपको पता चल गया हो कि अगर आप इस जगह पे खरीदोगे, इस जगह पे खरीदोगे और इस जगह पे खरीदोगे, तो अप ट्रेंड मार्केट में भी आपका लॉस होगा। क्यों, क्योंकि आप एक हायर हाई पे खरीद रहे हो, ठीक है, मार्केट हायर हाई पे आता है और उसके बाद एक पुल बैक लेता है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको हायर हाई पे बाय साइड की एंट्री नहीं बनानी है। आपको एंट्री कहां पे बनानी है, जब मार्केट इस तरह से हायर लोस के पास पहुंचे तब एंट्री बनानी, ठीक है। अब ये हायर लोस कहां तक बना सकता है हम लोग को इसका अंदाजा नहीं होता, इसमें मदद करती है हमारी ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है, देखो अब देखो मार्केट कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ऊपर जा रही है, तो ट्रेंड लाइन क्या हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि जितने भी हायर लो के पॉइंट है उनको कनेक्ट कर दो। अभी तक जितने भी हायर लो के पॉइंट बने हैं उनको कनेक्ट कर लो, जैसे इस तरह से मैं यहाँ पे हायर लो के सारे पॉइंट कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या पता चला, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आती, देखो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आई, यहां से ऊपर गई, फिर यहां से ऊपर गई, ठीक है। अब देखो मार्केट फिर से यहां पे आ रही है इस ट्रेंड लाइन पे, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब हमें पता चल गया जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगी तो हम एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। तो जैसे ही मार्केट देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के इस ट्रेंड लाइन पे आती है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कोई बुलिश ग्रीन कैंडल मिलती है और उसमें भी आपको इस तरह की कैंडल मिलनी चाहिए, या तो एक बुलिश इस तरह की कैंडल, या फिर इस तरह की एक हैमर कैंडल, ठीक है, या फिर इस तरह की एक बुलिश कैंडल जिसमें हल्की फुल्की वीक हो, ठीक है। अब इस तरह की तीनों में से कोई कैंडल यहाँ ट्रेंड लाइन पे बने तब वहां पे आप बाय साइड की एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस तरह की कैंडल मिलती है, इस तरह की, इस कैंडल स्टिक को डोजी बोलते हैं, ठीक है, मतलब इनडिसाइसिव कैंडल, बायर्स और सेलर दोनों हैं इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी एंट्री नहीं बनानी है, आप यहां पे तभी एंट्री बनाओगे जब आपको यहां पे बुलिश कैंडल मिलेगी और आप अपना टारगेट जो भी आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा हो वहां तक का रख सकते हो। तो ये हेल्प करती है हमारी ट्रेंड लाइन। पहले आपने ट्रेंड सीखा और उसके बाद ये रही ट्रेंड लाइन जिसपे आप अपनी एंट्री बना सकते हो। अब देखो सेम तरह से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो हमने क्या सीखा, मार्केट एक लो लगाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर एक और लो लगाता है, ठीक है, फिर पुल बैक लेता है, फिर एक और लो लगाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर एक और लो लगाता है, ठीक है। मार्केट इस तरह से गिरता है, तो यहाँ पे मार्केट ने हमने देखा मार्केट ने यहाँ एक लो लगाया, फिर एक और लोअर लो लगाया, फिर एक और लोअर लो लगाया, फिर एक और लोअर लो लगाया, ठीक है। और ऊपर क्या बनाता है मार्केट, लोअर हाई बनाता है, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया और यहाँ पे लोअर हाई बनाया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में शॉर्ट करना हो, मतलब सेल साइड की पोजीशन बनानी हो, अगर मार्केट में आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो कहां बनाओगे डाउन ट्रेंड मार्केट में। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखो यहाँ लो पे एकदम सेल करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मार्केट क्या करता है, पुल बैक लेता है, एक लो लगाने के बाद पुल बैक लेता है, फिर नीचे गिरता है, एक सीधी लाइन में नहीं गिरता है। इसीलिए अगर आप इस लो पे सेल करोगे तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि मार्केट देखो यहां से
ऊपर गए, ठीक है। तो बेस्ट एंट्री आपकी कहां बनेगी, जितने भी लोअर हाइज वाले पॉइंट हैं वहां पे अगर आप सेल साइड की एंट्री ढूंढोगे तब आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। और उसके लिए क्या हेल्प करेगी, ट्रेंड लाइन। जब डाउन ट्रेंड मार्केट चलती है तो आपको जितने भी लोअर हाई वाले पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करना रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं तो मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन चीज कि मार्केट यहां से गिर रहा है, ठीक है, फिर यहां से गिरा, फिर यहां से गिरा। तो मुझे पता है कि मार्केट जब फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से अगली बार इस ट्रेंड लाइन पे आएगा ऊपर पुल बैक लेके, तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री इस पॉइंट पे बना सकता हूँ सेल साइड की, और मुझे जो भी नीचे सपोर्ट होगा वहां तक का टारगेट ले सकता हूँ, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी जाएगी। आपको इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री सेल साइड की तभी बनानी जब एक बियरिश कैंडल इस ट्रेंड लाइन पे इस तरह की बने पूरी अच्छी सी, या फिर इस तरह की एक शूटिंग स्टार कैंडल बने, ठीक है, या फिर इस तरह की एक बुलिश कैंडल बने जिसमें हल्की फुल्की विक हो, ठीक है। इस तरह की 3-4 कैंडल बनती है, बड़ी बियरिश कैंडल बनती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स नहीं पता कि किसका क्या मतलब होता है तो भाई मैं कैंडल स्टिक की वीडियो भी लाने वाला हूँ, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अब अगली वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे डिटेल में आएगी और उसके बाद कैंडल स्टिक पे आएगी। तो सारा बिगनर्स का मैं इस पे डालने वाला हूँ, तो मुझे फॉलो करके आप लोग रखना जरूर। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब यहाँ चार्ट पे समझो, यहाँ देखो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाइज बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक हाई, फिर एक नया हाई, फिर एक यहाँ हाई, फिर यहाँ हाई। अब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी तो हम ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट किस ट्रेंड लाइन पे चल रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचना शुरू करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एंट्री अगर बनानी होगी अप ट्रेंड मार्केट में इस वाली, तो मैं कहां पे बनाऊंगा, जब मार्केट यहाँ पे आई, 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 ठीक है। इस जगह पे मेरी एंट्री पॉइंट्स होंगे अप ट्रेंड मार्केट में, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ये बताती है कि हम लोग हायर लोस पे एंट्री बनाएंगे। अगर आप हायर हाइज यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे एंट्री बनाते तो क्या होता, आपका एसएल हिट करता मार्केट पहले, ठीक है। और टारगेट आप अगला जो भी रेजिस्टेंस दिख रहा होगा वहां तक का ले सकते हो इस तरह की मार्केट्स में। अब सेम चीज देखो डाउन ट्रेंड मार्केट में मैंने क्या बताया था, आपको जितने भी लोअर हाई वाले पॉइंट्स होते हैं, मतलब ऊपर, ये देखो ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ठीक है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, उनको कनेक्ट कर लेना होता है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट क्या हो गई, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो मैं ये वाले पॉइंट्स कनेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहां से गिरी, फिर देखो यहां से गिरी, फिर यहां से गिरी और फिर यहां से गिरी। तो आपको जब इस तरह की मार्केट दिख रही हो तो आपको ट्रेंड लाइन खींच लेनी है और फिर देखना है मार्केट कहां से गिर रही है और फिर उसी ट्रेंड लाइन पे अपनी एंट्री बनाने की सोचना है। अब आप यहां पे एंट्री बनाते इस जगह पे सेल साइड की, तो क्या होता, मार्केट एसएल हिट करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक लेता है मार्केट, ठीक है। फिर गिरा, फिर पुल बैक लिया, फिर गिरा, फिर पुल बैक लिया। तो सेल साइड की एंट्री कहां अच्छी है, इस ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट आसपास हो तब वहां पे आपको देखना है कि सेल साइड की एंट्री के लिए। अब एक चीज और समझ लो, मार्केट एक ही ट्रेंड लाइन पे नहीं चलता रहता, ठीक है, चेंज करता रहता। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट यहां से लेके यहां तक, कहां तक, यहां तक ऊपर गया, ठीक है। तो मार्केट पहले किस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था ये भी देख लो, मार्केट पहले इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था। अभी देखो ये वाली जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है अभी भी ये इंटैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, ठीक है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, यहाँ पे हो सकती थी, ठीक है, फिर इस जगह पे भी हो सकती थी और फिर यहाँ से मार्केट में और तेजी मोमेंटम आया, मार्केट और तेजी से ऊपर गया और यहाँ पे एक दूसरी ट्रेंड लाइन बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, और तेजी मोमेंटम आया तो यहाँ पे दूसरी ट्रेंड लाइन पे चलने लगा। तो जब आपको दिखा कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, अगर मान लो आप यहाँ पे एंट्री बना रहे थे, अब आपने देखा कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो अब आपको कहाँ पे एंट्री बनानी है ट्रेंड मार्केट में, अब आपको वेट करना है कि नीचे जो आपने ट्रेंड लाइन खींची हुई होगी वहां तक मार्केट है। जैसे यहाँ पे आई, अब यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते थे तो मार्केट क्या करती, फिर से आपको एक अच्छा टारगेट दे सकती थी। तो इस तरह से आपको एंट्री बनानी है ट्रेंड लाइंस की मदद से। ट्रेंड लाइंस आपकी यही मदद करती है कि आप कहाँ पे एंट्री बना सकते हो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा अब तक। अब देखो प्राइस एक्शन का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपकी 99% ट्रेडिंग इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना कोई सेटअप काम नहीं करेगा। हर सेटअप में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो। देखो सपोर्ट का क्या मतलब होता है, मान लो प्राइस यहाँ पे 90 रुपए, इस पॉइंट पे 90 रुपए है और इस पॉइंट पे 110 रुपए, ठीक है। अब आपने देखा प्राइस क्या करता है, इस 90 रुपए से ऊपर जाता है, ठीक है, इस 90 रुपए से ऊपर जाता है और फिर यहीं 110 रुपए से नीचे आने लगता है, ठीक है। फिर आपने देखा मार्केट जैसे ही 90 रुपए पे आया फिर यहीं से ऊपर जाने लगा, ठीक है, और फिर देखा 110 के आसपास आया तो फिर यहीं से नीचे जाने लगा, ठीक है। फिर देखा 90 पे आया तो फिर यहीं से ऊपर जाने लगा। तो अब ये 90 पे बार बार आ रहा है और यहीं से ऊपर चला जा रहा है इस पॉइंट से, इसका क्या मतलब हुआ,
इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। सपोर्ट किसका? बायर्स का। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है कहीं से तो वहां पे बायर्स बैठेंगे, बायर्स ही मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं प्राइस को। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, इस पॉइंट पे 90 रुपए पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। 90 रुपए पे बायर्स बैठे हैं और जो मार्केट को इस लेवल से नीचे नहीं आने दे रहे हैं, 90 रुपए के नीचे नहीं आने दे रहे, ठीक है। और 110 से आप देख रहे हो क्या हो रहा है, प्राइस बार बार गिर रहा है, प्राइस बार बार गिर रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, 110 के प्राइस पे सेलर बैठे हैं जो 110 से ऊपर नहीं जाने दे रहे, ठीक है। तो 90 रुपए हमारे लिए क्या हो गया, एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। सपोर्ट मतलब प्राइस इससे नीचे नहीं आ पा रहा। और 110 रुपए क्या हो गया, रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। 110 पे सेलर बैठे हैं, इस वजह से प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रहा है। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझो, जैसे अभी मैं एक चेयर पे बैठा हूं, ठीक है। चेयर समझना गौर से, अभी मैं एक चेयर पे बैठा हूं। अब चेयर मेरे लिए क्या काम कर रही है, चेयर मेरे लिए एक सपोर्ट का ही काम कर रही है ना, मुझे इसके नीचे नहीं गिरने दे रही। इसी तरह से आप समझो 90 रुपए क्या है, इस समय मार्केट का सपोर्ट है, बायर्स का सपोर्ट है, बायर्स इसके नीचे नहीं जाने दे रहे प्राइस के, इसलिए ये सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। चेयर से मैं नहीं गिर रहा हूं तो चेयर मेरे लिए सपोर्ट है। अब सेम तरह से समझो ऊपर छत है, ठीक है, ऊपर छत है मेरे, अगर मैं इस चेयर पे खड़ा होकर ऊपर कूदूंगा तो मैं छत पे टकराऊंगा जाके और फिर नीचे आ जाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। इसी तरह से छत मेरे लिए क्या होगी, रेजिस्टेंस, मुझे छत ऊपर नहीं जाने दे रही, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सेम यहाँ पे देखो 110 क्या है, रेजिस्टेंस, प्राइस टकराता है 110 पे लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, इस वो सेलर क्या कर रहे हैं, अपनी क्वांटिटी बेचते हैं तो प्राइस नीचे आ जाता है बार बार। तो यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं पे भी, अब देखो चार्ट पे अगर आपको कहीं पे भी इस तरह से, ये देखो मतलब इस तरह से दो बार मार्केट अगर कहीं से सपोर्ट लेती हुई दिख रहा है, एक बार ये, ठीक है, कम से कम 2 टच पॉइंट होने चाहिए एक जगह से, ठीक है, तब उसको हम लोग सपोर्ट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टच पॉइंट हो गए तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे एक सपोर्ट की तरह, ठीक है। और ऊपर भी सेम 2 बार मार्केट एक प्राइस के आसपास से गिरनी चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो 2 बार गिरी है मार्केट, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, एक तरह से रेजिस्टेंस। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है। अगर आपको ये दिख रहा है कि प्राइस यहां से नीचे नहीं जा पा रहा तो आपके लिए क्या है, ये अगर मान लो ये 90 रुपए, ठीक है, ये 90 रुपए है सब ये प्राइस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 90 रुपए पे जैसी मार्केट आ गया तो आप यहाँ पे सेल करने की तो सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, बार बार शूट अप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसी मार्केट इस पॉइंट पे आएगी सपोर्ट पे इस 90 रुपए पे, तो आप यहाँ पे अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो, समझ रहे हो ना। और ये एक तरह की साइडवेज मार्केट है। अगर मार्केट इस एक मतलब 90 और ये 110 अगर इसी प्राइस के बीच में घूम रहा है, जैसे मैंने बताया था, तीसरी मार्केट कौन सी होती है, साइडवेज मार्केट, एक ही प्राइस रेंज में घूमता रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो मान लो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको कहलाते हैं, ठीक है। और यही साइडवेज मार्केट में आप क्या एंट्री कर सकते हो, नीचे अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस यहीं से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप बाय साइड की एंट्री बना सकते हो। और आपको दिखा कि प्राइस यहां तक आता है तो यहाँ पे आप बाय साइड की एंट्री नहीं प्लान करोगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, जब तक ये वाला लेवल मार्केट निकाल ना दे ऊपर तब तक आप बाय साइड की एंट्री प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल साइड की एंट्री प्लान करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब देखो इसके बाद, अब आपको ये समझ में आ गया, सपोर्ट पे आप बाय साइड की एंट्री बनाओगे जब आपको 2 टच पॉइंट वाला सपोर्ट मिलेगा, और रेजिस्टेंस पे सेल साइड की एंट्री बनाओगे अगर आपको 2 टच कहीं पे भी दिख रहे हैं जहां से मार्केट गिरी है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट, अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट समझो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस अभी इसी के बीच में घूम रहा है, इस तरह से इसी के बीच में घूम रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल का ब्रेकआउट देगी, मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग करेगी, ठीक है। अब गौर समझना, इसको क्लोज करके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने तो क्या हो गया, अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। आप बोलोगे ये तो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का कैसे काम करेगा। अब देखो भाई, अभी मैं कुर्सी पे खड़ा होकर कूद रहा था छत पे, तो छत क्या थी, रेजिस्टेंस थी मेरे लिए, क्योंकि ऊपर नहीं जाने दे रही थी। अब ऐसे समझो अगर मैं सीढ़ी चढ़ के इस छत के ऊपर चला गया, ठीक है, छत के ऊपर खड़ा हूं, अब मैं नीचे नहीं गिर पा रहा हूं ना, किस वजह से, छत की वजह से, क्योंकि अब छत मेरे लिए क्या है, सपोर्ट बन गई, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरह से देखो, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया तो ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, इस प्राइस के लिए सपोर्ट, मतलब अब ये प्राइस इस पे फिर आएगा और यहां से शूट अप करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाते हैं जब प्राइस ब्रेकआउट होता है। अब इसी तरह से समझना, जब मार्केट इस तरह से नीचे आई और इसको ब्रेक कर दी, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दी, ठीक है, तो सपोर्ट क्या बन गया, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या करेगा, अब इसको रीटेस्ट करेगा, अब इसके ऊपर नहीं जा पाएगा प्राइस, यहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब ब्रेकआउट होगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा
और रेजिस्टेंस का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसको चार्ट पे समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं पा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक सिंगल लाइन इस तरह से नहीं ड्रॉ करनी होती, ठीक है। इस तरह से एक सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ करनी होती है, आपको एक जोन ड्रॉ करना होता है। सपोर्ट एक जोन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना रहता है। किस तरह से, देखो मार्केट अगर देखो, अब आपको यहाँ पे देखो ये वाला टच पॉइंट भी एक यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से भी ऊपर गया। तो आपको इस तरह से एक जोन ड्रॉ कर लेना है जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो सारे पॉइंट इसमें कवर हो गए होंगे लगभग आपके। देखो मार्केट क्या कि यहाँ से ऊपर गया, फिर देखो यहाँ से भी टच करके ऊपर चला गया आप, ठीक है। फिर देखो यहाँ इस वाले जोन से नीचे से भी एकदम टच करके, फिर देखो यहाँ से भी टच करके, फिर यहाँ से भी। तो आपको इस तरह से एक एरिया बनाना होता है सपोर्ट का कि आपके मैक्सिमम पॉइंट्स, टच पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, वो कवर अप हो जाए। तो इस तरह से आपको सपोर्ट का एरिया ड्रॉ करना होता है। और सेम चीज आपको रेजिस्टेंस पे भी करनी होती है कि आपको एक लाइन नहीं, इस तरह से एक जोन बना। देखो यहां से मार्केट गिरा है और फिर एक यहां से गिरा है, ठीक है। तो देखो यहां से खींचूंगा मैं, यहां इस वाले के हाई से और इस वाले के हाई तक, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया, ठीक है, रेजिस्टेंस का जोन बन गया, ठीक है। तो आपके लिए क्या था, मार्केट जब अगली बार फिर से, अब देखो जब अगली बार फिर से यहाँ रेजिस्टेंस के पास आती तो आप क्या करते, सेल साइड की एंट्री बनाते। जब तक ये रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं तब तक आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे आपके लिए क्या था, बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब सपोर्ट पे मार्केट आएगी तो आप बाय साइड की एंट्री देखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसा मैंने बताया था कि जब सपोर्ट टूटता है तो वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे इतनी बार इस मार्केट ने यहाँ पे इतनी बार सपोर्ट लिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ फाइनली सपोर्ट टूट गया। अब ये सपोर्ट जब टूट गया तो अब ये सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस। प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाएगा जल्दी। कैसे, देखो यहाँ पे मार्केट देखो नीचे आई, इसको सपोर्ट को तोड़ के और फिर क्या की, इस सपोर्ट जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, देखो वहीं तक गई और फिर वहां से देखो फिर गिरी, ठीक है, फिर देखो गिरती चली गई। तो यही मैं बता रहा था, जब सपोर्ट टूटता है तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाती है मार्केट तो वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे ये सपोर्ट टूटा, ठीक है, तो अब आपको बाय साइड की एंट्री नहीं देखनी है। अब आपको वेट करना है कि मार्केट फिर से, ये जो सपोर्ट है अब रेजिस्टेंस बन चुका है ना, तो यहाँ पे फिर से आए इस रेजिस्टेंस के पास। तो क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब वहां पे सेलर बैठे हैं, वहां से मार्केट गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते, सेल साइड की एंट्री बनाते इस तरह से। जब मार्केट यहाँ पे फिर आती तो यहाँ पे इस तरह से सेल साइड की एंट्री बनाते और एसएल अपना जस्ट सपोर्ट के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखते, ठीक है। क्योंकि ये जो सपोर्ट है अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब एक बार ये ब्रेक हो गया सपोर्ट तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। उसी तरह से मान लो अब ये जो आपने ये रेजिस्टेंस की चाहे, अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती, ठीक है, इसके ऊपर निकल के फिर इस पे आती तो ये अब सपोर्ट का काम करता, ठीक है। सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जाती तो यहाँ पे आप इसके ऊपर निकल जाएगी तो फिर बाय साइड के ट्रेड देखो, ठीक है। यहाँ पे फिर अगर ऊपर निकल गई तो सेल साइड के ट्रेड नहीं देखने, ठीक है। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड कैसे करना रहता है। तो दोस्तों ये था प्राइस एक्शन का पूरा ज्ञान, जिसमें हमने ट्रेंड सीखे सबसे पहले, उसके बाद ट्रेंड लाइन सीखी और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, ठीक है। तो आई होप अब आपको तीनों चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और अगर आपको प्राइस एक्शन आता है उसके बाद भी आप कैसे हिट हो रहे हैं तो ये वाली स्ट्रेटजी जरूर चेक करना भाई, ठीक है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।